बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान इस्लाम, आज की हमारी गुफ्तगू असलाफ़ और मुरव्वजा उलमा के मबैन इख्तलाफ के फ़र्क पर मबनी है। फ़लिहाज़ा इफ़ादा और इस्तिफ़ादा यकीनी बने, ख़ुद भी फ़ायदा हासिल फ़रमाएँ और दूसरों को भी फ़ायदा हासिल करने की तलक़ीन फ़रमाएँ, ताकि हमारा माशरा आप और मुझ समेत फ़िरक़ से बाला तर होकर कामिल दीन पर अमल पैरा होने की कोशिश फ़रमाए और कोशिश फ़रमा कर सफ़हात हस्ती पर अमल हो जाए। अज़ीज़ान इस्लाम, अव्वलन तो अब ये ज़हन नशीं कर लें कि इख्तलाफ नागुज़ीर है। जिस इख्तलाफ पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का इख्तलाफ असलाफ़ के अंदर और मुरव्वजा उलमा के अंदर मौजूद हमें नज़र आता है, अगर उस इख्तलाफ की बात करें तो वो इख्तलाफ नागुज़ीर है। जो शख्स भी इस तरह के इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, वो ख़ुद तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन इस इख्तलाफ को ख़त्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नागुज़ीर है। वजह इसकी ये है कि बारी ताला ने इंसान को मुख्तलिफ़ तबीयतों, मुख्तलिफ़ अहवाल में पैदा किया है। फ़लिहाज़ा हर इंसान की दूसरे इंसान से बलिहाज़ हालत और बलिहाज़ तबीयत मुख्तलिफ़ शक्ल है, मुख्तलिफ़ ज़ाविया है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ़ है, तजर्बे के लिहाज से, मुताला के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, फ़िक्र के लिहाज से, हर लिहाज से मुख्तलिफ़ है। फ़लिहाज़ा इस इख्तलाफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही इस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जो इसके आदाब और रियायात हैं, अगर उनका लिहाज ना किया जाए तब ये इख्तलाफ मज़मूम हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। ये अव्वल ज़िक्र की तरह कल मादूम नहीं, ये ख़त्म हो सकता है, मुमकिन ज़िवाल है। अगर कोशिश कर लें, सारे मिलकर कोशिश कर लें, तो ये सरीउ ज़िवाल है, बतीउ ज़वाल नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, नहीं, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा अगर कोशिश करें तो। वगरना जिस तरह आज हमारी हालत बन चुकी है, हम इस इख्तलाफ को भी अव्वल ज़िक्र जैसे इख्तलाफ की तरह या उस तर्ज पर ले जा सकते हैं और उस तर्ज पर ले जाकर हम उसे कल मदूम कर सकते हैं। लिहाजा इस इख्तलाफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस इख्तलाफ में होना है। हाँ, आदाब का और रियायात का लिहाज रखें। मसलन असलाफ़ ने इख्तलाफ किया और ये मुरव्वजा उलमा से बढ़कर इख्तलाफ किया, लेकिन आदाब का लिहाज रखा, रियायतों का पास रखा, इज़्ज़त नफ्स पर हमला नहीं किया, इख्तलाफ को मुखालफत का रंग नहीं दिया। जिससे इख्तलाफ था, हाँ जी, उससे इख्तलाफ किया, ज़रूर किया, लेकिन मान साथ अदब का पास रखा, साथ उसकी इल्मी जलालत का पास रखा, हाँ जी, साथ उसके जो इल्मी कमालात थे उनका एतराफ़ करते हुए उससे इल्मी तौर पर नबत आज़माई करने की कोशिश की। लेकिन मुरव्वजा सूरत हाल जो है उससे मुख्तलिफ है और मुरव्वजा उलमा भी उन उलमा से मुख्तलिफ है। दावत तो करते हैं उनसे मोहब्बत का, लेकिन उनसे काफ़ी सारा इख्तलाफ पाया जाता है अहवाल के लिहाज से और तबीयतों के लिहाज से। वो इस तरह कि हम इख्तलाफ करते ही मुखालफत से हैं, इख्तलाफ करते ही मुखालफत से हैं। जिससे मुखालफत हुई उससे इख्तलाफ कर लिया, या अगर मुखालफत ना थी, कुछ मसाइल के अंदर तफावत था, तो उससे इख्तलाफ किया, फिर उस इख्तलाफ को मुखालफत का रंग दे दिया। नंबर एक। नंबर दो, जिससे इख्तलाफ किया अव्वलन उसकी इज़्ज़त नफ्स पर हमला किया। इज़्ज़त नफ्स ही का कहना, क्या कहना, उसके घर तक चले जाना, माँ बहन की गालियाँ देना, माँ बहन की गालियाँ देना, इज़्ज़त नफ्स तो दूर रहा। इंदना ये कोई ना ही इस्लामी फ़िक्र है, ना ही ये असलाफ़ का तरीका है। इससे गुरेज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ना ही इज़्ज़त नफ्स तक जाना चाहिए, ना ही इख्तलाफ को मुखालफत का रंग देना चाहिए, बल्कि एक दूसरे का पास करना चाहिए, अदब करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए। इख्तलाफ करें, किसने रोका है आपको? करें इख्तलाफ, असलाफ़ ने भी किया है। बल्कि मैं कल पढ़ रहा था नस्ब और राया फ़ी तखरीजी अहादीस हिदाया, इमाम ज़ैली ने तखरीज की है हिदाया की। एक तरफ वो शुरू में लिखते हैं कि मैं बड़े इमाम की ये जो किताब है हिदाया उसकी तखरीज कर रहा हूँ, और
دوسرے مقام پر جب وہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو تابڑ توڑ حملے بھی کرتے ہیں عبارات ہدایہ پر۔ ایسے ہی پھر ان کے بعد امام قطلوبگاہ آتے ہیں، ہاں جی، ما فات الذیلی جو امام ذیلی سے رہ گیا اس کو پورا بھی کرتے ہیں، ساتھ میں پھر وہ ان پر تابڑ توڑ حملے بھی کرتے ہیں۔ شروع میں لکھتے ہیں کہ شیخ الامام الفاضل، ہاں جی، یہ بہت بڑا امام ہے، فاضل شخص ہے، ہاں جی، ان سے جو رہ گیا وہ میں پورا کروں گا۔ لیکن جب گفتگو کی باری آتے تو پھر ان پر حملے بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا، علم کا اعتراف بھی ہو، ساتھ میں اختلاف بھی ہو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ دو دوست ہیں، ان کے آپس میں بڑی محبت ہے، ہاں جی، بڑی چاہت ہے، ایک دوسرے کے بغیر وہ نہیں رہتے، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر وہ محبت رکھتے ہیں۔ لیکن بادشاہ اسلام انہیں کہتا ہے کہ آپ نے آج اکھاڑے میں اترنا ہے، ایک دوسرے سے کشتی کرنی ہے، لڑنا ہے۔ تو باوجود محبت کے جب وہ اکھاڑے میں آئیں گے تو اپنا مکمل زور لگائیں گے، مکمل طور پر کیا لگائیں گے؟ زور لگائیں گے، نبرد آزمائی کریں گے، مکمل طور پر کامل طور پر کوشش کریں گے کہ ہم جیتے۔ ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوگی، بظاہر تو وہ دوست ہیں۔ تو اسی طریقے کا جو ہے وہ رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ امن کی چادر جو ہو وہ تار تار نہ ہو، یہ حقیقت محبت فسانہ نہ بن جائے، نہ ہی ہم عالم اس دنیا اقوام متحدہ کے سامنے، اس دنیا کے سامنے تماشا بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین ہماری ایک علیحدہ حیثیت ہے، جدا گانا ہمارا منصب ہے، جدا گانا ہمارا تشخص ہے، اسے برقرار رکھنا چاہیے جس طرح اسلاف نے برقرار رکھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ فوقیت رکھتے تھے عالم پر، جہان پر، اپنے اسی اخلاق کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے۔ میں سوچتا تھا کہ یار ان کے اندر جمعیت کیوں نہیں ہو رہی، یہ ایک کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میں نے مشاہدات کیے، تجربات کیے، مطالعہ کیا اور کافی سارے مسالک علماء سے ملا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جمعیت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جب اختلاف کرتے ہیں تو شروع ہی سے مخالفت پر اتر آتے ہیں، شروع ہی سے یہ عزت نفس پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے واپسی کی کوئی راہ نہیں بچتی۔ شروع ہی سے جب یہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں تو یہ اپنے لیے خود راہ مسدود کر لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، واپسی کا یہ راستہ ہی نہیں رکھتے، نہ ہی پھر جس سے اختلاف کیا جا رہا ہوتا ہے وہ پھر انہیں معاف کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ اس وجہ سے جمعیت نہیں ہو پاتی۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اختلاف شرعی تقاضوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آداب اور رعایات کا لحاظ کرتے ہوئے اختلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔